और इस दृश्य के संवाहक जो हैं वो हमारे पूज्य श्री श्री 1008 बाबूजी परशुराम गिरी जी महाराज इस पूरे यात्रा के संवाहक के रूप में आपने इस यात्रा को प्रारंभ किया। यहाँ पर विराजमान सभी पूज्य संत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सभी सरवड़ी के प्रमुख और प्रबुद्ध जनों को, सभी गांव के पंचों को, सभी बुजुर्गों को, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम, सभी युवा साथियों का यथायोग्य अभिवादन। यात्रा का नाम है समरसता संकल्प यात्रा। आप बैठिए सब लोग, एक बार थोड़ा सा आप लोग बैठिए। और विषय ये है कि ऐसी आवश्यकता या ऐसा क्यों मन में आया कि इस तरह की यात्रा का आयोजन करना चाहिए। पूज्य महाराज जी छोटी उम्र में आपने वेदों का अध्ययन किया और देश के विभिन्न हिंदू संस्कृति सत्य सनातन परंपरा के शास्त्रों का आपने कंठस्थ अध्ययन किया। आप देवी के बड़े उपासक हैं और कामाख्या माता के परम उपासक हैं। आप साल में 2, 5, 10 बार भी कामाख्या देवी के वहां आसाम में जाकर वहां पर लंबी घोर साधना करते हैं। आप जम्मू में भी एक मठ के आप मठाधीश हैं, रोहित में भी आपका एक आश्रम है और कनाना में आप विराजते हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि यात्राएं बहुत प्रकार की होती है, राजनीतिक यात्राएं भी होती है, कई बार गौ माता की सेवा को लेकर भी यात्राएं आयोजन होते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन अपने आप में ये सामाजिक समरसता संकल्प यात्रा ये अपने आप में एक, शायद आप लोगों में से भी बहुत बुजुर्ग बैठे हैं तो पहली बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये यात्रा का क्या नाम है, सामाजिक समरसता। महाराज जी पिछले 2-3 वर्षों से ये देख रहे थे कि भी मुझे किस क्षेत्र में कार्य करना है, क्योंकि एक संत जो होता है वो अपनी भक्ति करता, अपना आत्म कल्याण का मार्ग निश्चित करता है, या समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां मिटाने के लिए संत जो है वो सदैव आदि अनादि युगों से संतों ने इस भारतीय संस्कृति को संभाला है। और जहां जहां भी समाज में कोई कमी या समाज कहीं बिखरता हुआ दिखता है या कहीं समाज में एक दूसरे में वैमनस्य की भावना आती है या कहीं, क्योंकि समाज जब टूटता है तो उसका नुकसान जो है वो सामान्य एक गांव को नहीं होता, एक शहर को नहीं होता, ये जो लंबा नुकसान है वो आगे चल के पूरे देश पर को होता है। और पूरे देश को जब नुकसान होता है तो आप समझिए कि वो नुकसान जो है, उस नुकसान के कारण से ही इस देश में आतंकी लोग, बाहर के मुगलों का विषय हो चाहे अंग्रेजों का विषय हो, जब समाज टूटता है तो बाहर के लोगों को अवसर मिलता है। बस ये ऐसा अवसर हमारे पूर्वजों की गलतियों के कारण से मिला, इसलिए देश 1400 साल तक गुलाम रहा, लोगों ने फायदा उठाया। हमारे यहाँ के सोने की चिड़िया कहने वाले देश के करोड़ों रुपए के धन को लूट कर लोग ले गए, यहाँ की सामाजिक समरसता को समाप्त किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ पर मंदिरों में मस्जिदें बन गई, यहाँ पर बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। तो उसका मूल जो ठेठ पीछे कारण है वो ये है कि हम एक दूसरे के बीच में जातियों के या धर्म या संप्रदाय के विषयों में बंट गए। हमने एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानना शुरू कर दिया, जबकि भगवान के घर से जो आदमी जन्म लेता है वो सिर्फ मनुष्य होता है, वो सिर्फ मानव होता है। वो यदि ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो भी वो उसका रूप रंग शकल सूरत और उसका ब्लड और उसका खून वैसे ही होता है, और यदि कोई मेघवाल के घर में जन्म ले तो वो वैसे ही होता है। आप संतों के बारे में उदाहरण दे तो मीराबाई जो थी वो एक राज परिवार की बेटी थी। मीराबाई का विवाह जो है वो चित्तौड़ राजवंश के राजघराने में महाराणा सांगा जो उस समय के राजा थे, उनके पुत्र भोज के साथ में मीरा का विवाह हुआ। लेकिन यदि मीरा के आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं तो मीरा के जो गुरु थे वो रविदास जी महाराज थे, जो जाति से चमार थे, और वो मीरा ने उनसे गुरु प्राप्त करके उन्होंने इस दुनिया में अमरता को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कबीर को देखिए,
यहाँ पर हम बहुत दूर नहीं जाए तो जहाँ रानी रूपा देवी जी और रावल माल देवी जी के भजन हम लोग गाते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो रानी रूपा देवी जी क्षत्रिय कुल में महारानी है, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो उगम जी महाराज जो हैं वो मेघवंशी हैं। बाबा रामदेव जी महाराज के जीवन को देखते आप तो डाली बाई जो है उनके जीवन के सबसे करीब भक्तों में जो डाली बाई है। तो बाबा रामदेव जी महाराज इस पिछले 500 वर्षों के इस दौर में बाबा रामदेव जी महाराज ने जो समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने जीवन को खपाया, इसलिए बाबा रामदेव जी महाराज को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। भगवान श्री राम का देख लिया कि वो राजकुमार थे, जंगलों में गए, उससे पहले सिर्फ राजकुमार थे, सिर्फ राम थे, या अयोध्या के राजकुमार थे, या अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। वो भगवान राम उस समय दुनिया उनको नहीं कहती थी। छोटी आयु के राम जब घर से निकले, उन्होंने जब जंगल में शबरी के झूठे बेर खाए, जब उन्होंने निषाद को गले लगाया, केवट की नैया में बैठे, जब सुग्रीव को गले लगाया, जंगल में वानरों को, जंगल के जीव जंतुओं को उन्होंने प्रेम दिया, तो उन लोगों ने मिलके जब 14 साल बाद में भगवान वापस जब अयोध्या आए तो उन्हीं लोगों ने भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो है वो वचन दिया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है वो जन मानस के समाज में। तो सरवड़ी आलंकी बड़े दिल का गांव है, ये जागीरी है। और मैंने सुना, मैं यहाँ मठ में आता रहता हूँ, हमारे पदम सिंह जी कहते हैं हमको कि हमारे गांव में इतनी सामाजिक समरसता, हम गांव में रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का हम सार संभाल लेते हैं। हालांकि ये राजपुरोहित कुल का गांव है, लेकिन इस गांव में अन्य समाज के जितने भी लोग रहते हैं उनसे हमारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। बस इसी भेदभाव की भावना को और भी मुक्त करने के लिए महाराज जी ने ये संकल्प उठाया। मैं आपको कल की छोटी सी घटना बता के इस बात को समापन करता हूँ कि कल जब बालोतरा महाराज जी ने आगमन किया तो पेट्रोल पंप के पास में हरिजन बस्ती है, आप सभी लोगों को पता है। तो सामान्य रूप से वो लोग जो हैं वो किसी बड़े व्यक्ति को, संत को देखते तो दूरी बना के दूर से हाथ जोड़ते हैं, एक उनकी मर्यादा है। तो महाराज जी जब यात्रा पे निकल रहे थे तो उस मोहल्ले से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बालक स्त्रियां जो बाहर आई, तो वो दूर से महाराज जी को ऐसे दूर से महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करने की चेष्टा में उन्होंने प्रणाम करने का प्रयत्न किया। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो दूर से ऐसे हाथ हिला के उनको वहीं से आशीर्वाद देके वहां ठीक है भाई वही रहो, ऐसा भी हो सकता था और ऐसा ही चलता है। परंतु महाराज जी ने उनको बड़े प्रेम से उनके छोटे छोटे बालकों को बहुत करीब बुलाया, गले से लिपटा दिया। आप भरोसा करें कि वहां जितने वो समाज के लोग बैठे थे उनके सबके आंखों में आंसू थे और उनको ये लगता था कि पहली बार ऐसा कभी हुआ कि किसी संत ने हमको अपने गले से लगा लिया। महाराज जी ने उनके चरण धोए, उनके चरणों व्रत महाराज जी ने ग्रहण किया। ये कोई बड़ा उद्देश्य ऐसा नहीं कि महाराज जी को महान बनना है या इनको कोई शंकराचार्य जी का पद प्राप्त करना है। वो यदि करना होगा तो ये अपनी भक्ति से, अपनी माला से भी कर लेंगे, वो उसके लिए ये सारे करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक संत का दायित्व होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना इसलिए की थी कि हमारा हिंदू समाज जो है वो आपस में जुड़ा हुआ रहे, और ये आदि अनादि युगों से महापुरुषों की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन जो है इस दौर में कहीं न कहीं हम भूल रहे थे, कहीं न कहीं हम उससे विमुख हो रहे थे। तो उस कल्पना को फिर से जागृत करने के लिए ये महाराज जी ने इस यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा अपने आप में बहुत सफल हुई है और आप जैसे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, महाराज जी का यही निवेदन रहेगा कि समाज को, हाँ अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उस व्यवस्था में सब कुछ ठीक चले, लेकिन कहीं पर भी मन में ये जो छुआछूत का भेदभाव है, मन में जो कहीं न कहीं ये जो एक दूसरे को ऊंच नीच का भेदभाव है, उस भेदभाव को निश्चित रूप से वो समाप्त हो, ऐसा हमारा प्रयत्न है। मैं परम पूज्य आगे महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात को कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सदगुरु।